ये देखिए, हिफ्जुल ईमान की दफा में इन लोग लगा हुआ है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, हम्म। लेकिन इन लोगों का दफा करना फजूल और बर्बादी, टाइम का बर्बादी है। समझे? इतने जी। बड़े अल्लामा फहामा बनने वाले ताहिर गयावी तो मर के मिट्टी में मिल गया। अगर वो जिंदा रहता तो पूछते उनसे, है ना? उनका जी। नंबर भी नहीं था, इन लोग छुपाता है। और इनसे कहते हैं मसले का हल कर दो इसमें, ताकि आवाम गुमराह में ना रहें। इनकी जो सुन। इबारतें हैं आप सब बैन कर दीजिए और आधा घंटे की ऑडियो बना दो। हम्म। सारी बातें बैन कर दो जो इनकी वैसी है, हिफ्जुल चारों अकाबिर ईमान, की। जी जी। हिफ्जुल ईमान जिसकी बिना पर, जिसकी इबारत पर आला हजरत ने गिरफ्त फरमाया और वो ज़रबकारी लगाई, और हुसामुल हरमैन के शक्ल में हरमैन शरीफैन के बड़े बड़े उलमा, अकाबिर, जय्यद उलमा, समझे, उन्होंने बैक जबान यही कहे, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। अशरफ अली थानवी को चाहिए था कि तौबा कर लेता उस इबारत से, समझे, लेकिन वो जिंदा था। उसी वक्त उसके मुरीदीन, ये मुरीद भी करता था, उसके मुरीदीन ने उनको मशवरा दिया कि हजरत ऐसे अल्फाज जिसमें ममासिलत, इल्मियत गैबिया मोहम्मदिया को मजानीन व बहाइम से तशबीह दी गई है, जो बादियु नज़र में सख्त सूए अदबी, यानी बेअदबी को मुशीर है। बेअदबी हकीकत में बेअदबी है, क्यों ना इसी इबारत से रुजू कर लिया जाए। और ये बात को अपने मुरीदीन के बात को और कुछ उलमा भी थे उसमें पढ़े लिखे, ये बात को लिख करके हिफ्जुल ईमान के इबारत के तावील करते हुए, बेजा तावील किया उसमें, उसमें ये इबारत को महफूज कर दिया, उन्होंने लिख लिया हिफ्जुल ईमान मा बस्तुल बेनान मा तगय्युरुल उन्वान, सफ़ा नंबर 119 में लिख छोड़ा है इसको। जी। और इसी को मैं इससे अब्दुल रज्जाक, जो टोटो का झारखंड यानी रांची के करीब एक देहात है, करिया है, जहां मदरसा इदारा ये चलाता है और ताहिर गयावी के साथ में है। और ये चिरकुट मौलवी वहां पर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब जब आए मुनाजरा के लिए, तो ये इसके वजू टूट गया, ताहिर गयावी भागा वहां से, यानी हम्म। मफरूर मुनाजिर था, भागा। समझे जी। कि इनके नाम सुन करके हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम सुनते ही उन लोगों के वजू और पतली गली, वजू टूट गया और पतली गली से भागा इन लोग। समझे, हम्म। इन लोग आवाम को इस तरह से धोखा दिया है अभी तक। हिफ्जुल ईमान में जो हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, समझे। मैंने जी। इससे कहा कि हिफ्जुल ईमान की इबारत जो थान अशरफ अली थानवी ने लिखा है, फिर आपके जाते मुकद्दसा में फला 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 करते 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 लिखा, और ऐसा इल्म क्या लिखता है, जी। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो जैद उमर फला फला को लिख छोड़ा इसमें। कैसे इन लोग इसी को कहा है हिफ्जुल ईमान की इबारत को। ये हिफ्जुल ईमान भी मोतबर और मुफीद रिसाला है, इसे पढ़ना बहुत अच्छा सवाब का काम है। जैसा कि ये फतवा दिया किफायतुल्लाह मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी देवबंदी ने लिखा है इसे, किफायतुल्लाह मुफ्ती जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 71 में लिखा है। लानत हो इसे अकाबिर परस्ती पर, जो ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करके लिख करके छोड़ करके मर गया, और उसी के पैरवी में, उसी के पीछे और मुजद्दिदे में हाजिरा का लक़ब दिया है इन लोग। उन लोग लिखता है तो मैं उनको मिसाल दिया अब्दुल रज़ाक को, ये मौलवी अब्दुल रज़ाक जो टोटो का है, उसको बताया कि अगर यही इबारत को ये जगह में जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा है उन्होंने और गुस्ताखी की है, इसी को अगर इस जगह में अशरफ अली थानवी को नाम लगा करके मैंने पेश किया उसको, अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं, है ना, तो जी। इसमें अशरफ अली थानवी के क्या तखसीस है। हम्म। अगर बाज उलूम मुराद हैं तो इसमें अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस है। ऐसा हम्म। इल्म गैब तो जैदो बकर, बल्कि हर सभी, हर मजनून, हर पागल, हर जानवर, बल्कि सूअर को भी है। तो आप मानोगे? कहा के मैं पूछा तो हम मानते हैं, कहा करे
तो मैं कहा कि लानत हो इससे लानत हो। कि आशरफ अली थानवी को सुअर के जैसा इल्म मानते हो, गधे के जैसा इल्म मानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं मुनाजरा मुजादला ये सब में नहीं पढ़ता हूं, तो किस में पढ़ते हो? खाली आवाम को गुमराह करने के चक्कर में दिन रात मकर कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक किताब है अनवारे सफदर महमूद आलम सफदर देवबंदी ने लिखा है इसे, सफा नंबर 372 में। सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हो। 342 में ये अनवारे सफदर किताब का नाम है, महमूद आलम देवबंदी लिखता है इसमें, बड़े अल्लामा है ये लोगों का। जैसे एक मर्तबा बरेलवी के साथ मुनाजरा था, अब हजरत उकाड़वी को सदर मुनाजरा बनाया गया। हजरत उकाड़वी ने बताया कि मुनाजिर जो था वो मुनाफिक ममाती था। आगे लिखा है, मैंने उससे पूछा भी कि तू मुनाजरा सही कर सकता है? उसने कहा हाँ। मैंने एतबार कर लिया। जब मुनाजरा शुरू हुआ तो बरेली मुनाजिर ने उससे कहा हाँ, उनसे कहा मौलाना अशरफ अली थानवी ने थाना भून में बैठकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा। अब उस ममाती देवबंदी सब एक कैटेगरी के है, अकायद में सब एक है, चाहे हयाती, ममाती, झिंगुरी, कई फिरके हैं तबलीगी। इसमें 14-15 देवबंदी गिरोह बना लिया, गिरोहबंदी फिरका बंदी कर लिया है, और एक दूसरे को बुरा भला यानी कुफ्र का फतवा देता है ना। वो लोग हालांकि एक ही चट्टे बट्टे का, एक ही चट्टी से निकला है वो लोग। उन्होंने वो मुनाजिर ने कहा दिया, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी इनके फिरके बने हैं देवबंदियत में जी, तो ये इनके सबके अकायद, जैसे इनके 4 अकाबिर हैं जी जी, तो इनके अकाबिरों के बारे में सबका अकीदा एक ही है? सब अकाबिर में सेम अकीदा है इन लोगों का। अच्छा, फिरका बन गए, सब फिरका बना हुआ है, टोले टोले बना हुआ है। आगे लिखा इसने, उस ममाती मुनाजिर ने कह दिया अशरफ अली थानवी मुशरिक था। अनवारे सफदर जिल्द नंबर, अब अनवारे सफदर सफा नंबर 342 में लिखा है ये। यानी इन लोग खुद इसके फतवा आयद किया कि अशरफ अली थानवी मुशरिक है कह करके। उसकी किताब को इन लोग कहता है कि पढ़ करके सवाब होगा माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, समझे? तो एक है, एक अब्दुल मजीद सिद्दीकी देवबंदी अशरफ अली थानवी के मुतालिक लिखता है, सीरतुन नबी बाद हज़ विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 169 पे लिखा, अशरफ अली थानवी ने अपने एक रसाला हिफ्जुल ईमान के अंदर इल्म गैब की बाबत एक ऐसा जुमला लिख दिया था जिस पर हर सहीहुल फिक्र मुसलमान ने एतराज किया। क्या करें, हर मुसलमानों ने एतराज किया इस पर, लेकिन अशरफ अली टस से मस नहीं हुआ, मर गया ऐसे ही। और उसकी तावीलात इस तरह करते रहा कि जिस तावीलात उसका करना फजूल था, समझे? वो जान रहा था कि गुस्ताखी है, अगर तौबा कर लेता तो मियाते हाजिरा किसे बनता, मुजद्दिद किसे मानता उसको? एक मुजद्दिद की जबान कलम से निकली हुई बात से तौबा रुजू कर रहा है, ये तो काफिर हो गया। लेकिन अपनी शान आन बान को बनाए रखने के लिए उसी कुफ्र पे अड़ा रहा। और हकीकत में है जो जिसके नस्ल मुनक़ता होता है ना, उसकी तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, जो हरामी रहता है, समझे? आशिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख होगा उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। तो इन्होंने देखिए हिफ्जुल ईमान की इबारत के मुत्तलिक मुफ्ती महमूद हसन गंगोही लिखते हैं, चूंकि बरेलवी हजरात ने हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब तस्लीम किया और लिखा है, और उनके मजहब पर 2 शिक्कें पैदा होती हैं। एक शिक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानहू के इल्म के बराबर करार पाता था, चूंकि ये शिर्क था, और दूसरी शिक में
रसूल पाक फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म मुबारक की तौहीन व तनकीस होती थी। फ़तह महमूदिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 472 और 471-72 में लिखा है। तो दो शिर्क बताया इसने, एक शिर्क को शिर्क साबित किया और दूसरे वो तो कुल इल्म के बारे में बात किया उन्होंने। कुल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के लिए नहीं हो सकता। और दूसरा बाज इल्म जिस पे अशरफ अली थानवी ने बहस किया है, वो बाज इल्म में कह रहे हैं ये कौन, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही। इन्होंने कहा दूसरी शिक में कुफ्र है, तौहीन है। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ। दूसरे शिक में तौहीन है, जो अशरफ अली थानवी से बाज इल्म के बारे में तौहीन सादिर हुई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना दायरे इस्लाम से खारिज होने के लिए काफी है। उसको चाहिए था कि अशरफ अली थानवी को चाहिए था कि तौबा कर लेता, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं किया। और इन्हीं लोगों के लोग जो बाज़े देवबंदी जो इल्मदां थे, पढ़े लिखे कुछ थे, उन्होंने एक किताब में लिखा है, ज़ैद अबुल हसन फारूकी मुजद्दिदी अबुल खैर उकाड़वी देहलवी, ये किताब नाम है बज़्म खैर अज़्ज़ैद दर जवाब बज़्म जमशेद। इसके बारे में इन्हीं लोगों के खाते में अपना अपना डालता है ये लोग, और इनके अपने आदमी कहता है ये लोग। तो इसमें सफ़ा नंबर 20 में लिखा है, पीर सैयद गुलाब शाह ने फिर सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और मुख्तसर रिसाला में से मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान के सफ़ा 15 का हवाला देते हुए इसमें सफ़ा 7 लिखा है। अभी जो एडिशन है उसमें 15 सफ़ा नंबर 15 में मौजूद है। दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म ज़ैदो अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। ये सुनकर आपने मौलवी अशरफ अली थानवी से कहा, क्या यही दीन की खिदमत है? तुम्हारे बड़े तो हमारे तरीके पर थे, तुमने इसके खिलाफ क्यों किया? मौलवी साहब ने कहा, मैंने इस इबारत की तौजीह कर दी है, यानी अशरफ अली थानवी कहता है मैंने इसकी तौजीह अपने दूसरे रिसाला में कर दी है। आपने बजवाब इरशाद किया, तुम्हारे इस रिसालत को पढ़ करके कितने लोग गुमराह हुए, हम दूसरे रिसाला लेकर के क्या करेंगे? इसके बाद थोड़ी देर खामोश रही, फिर आपने फरमाया, नमाज का वक्त हो गया, जिसका वजू ना हो वजू कर ले। इस मौके पर कुछ लोग उठे और मौलवी साहब और हाफिज साहब भी उस वक्त तशरीफ ले गए। हस्बे मामूल नमाज शुरू करने से पहले आपने फरमाया, हमारी नमाज कोई खराब ना करे। नमाज के फारिग होकर के आपने मौलवी साहब और हाफिज साहब को देखे कि वहां से चले गए थे, यानी थानवी और उसका साथी जो था वहां नमाज को छोड़ छाड़ करके वहां से भाग गया, कहीं पीर साहब और गिरफ्त ना कर लें, पकड़ ना कर लें और हमारी राज फाश ना हो जाए, कह करके वहां से भागना पसंद किया मरदूद, लेकिन तौबा नहीं किया। और यही उन्हीं की किताब में ये लिखी हुई है, बज़्म खैर अज़्ज़ैद दर जवाब बज़्म जमशेद सफ़ा नंबर 20 में। बताइए, ऐसे लोग, बदबख्त लोग जो दुनिया में मौजूद है और ऐसी गुस्ताखी करने वाले के पीछे चल रहा है, तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है या नहीं? जी जी अब इन्हीं लोगों की किताब में पढ़ के जवाब मैं देता हूँ, सुनिएगा। हमारे यहाँ तो इनके नस नस को फाड़ चीर करके ऑपरेशन करके आला हजरत ने रख दिया है, जिसके दर्द कर्ब उसकी जुर्रियत भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक भौंकने में लगे हैं सुनियों पर। इन्हीं की किताब देखिए, सीरतुन नबी बाद अज़विसालुन नबी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 169-70 है, जिसमें अब्दुल मजीद सिद्दीकी देवबंदी ये लिखता है, 1313 क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने एक रिसाला हिफ्जुल ईमान के अंदर इल्म गैब की बाबत एक ऐसा जुमला कह दिया था। फिर हर सहीउल फिक्र मुसलमानों ने एतराज किया। पस मजरूह कुलूब पर मरहम के खातिर मौलाना थानवी ने 1329 में
بتائیے کتنا فرق ہو گیا، یعنی 13 1303 میں اور 1329 یعنی 10-15 سال کے بعد ایک رسالہ بسط البنان ہم تحریر کیا، فرمایا اس کی خاطر کوئی اثر نہ ہوا کہہ کر کے لکھا ہے، یعنی لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت تھانوی حیدرآباد دکن میں تشریف لے گئے، جہاں پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلف الرشید حضرت مولانا حافظ کیا نام لکھا ہوا ہے محمد چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی۔ حافظ صاحب کے مکان پر علماء کا اجتماع تھا اور حضرت تھانوی بھی موجود تھے۔ پیر صاحب حضرت سید محمد بغدادی حیدرآبادی بھی مدعو ہوئے تھے۔ اس کی خدمت میں رسالہ حفظ الایمان پیش کیا گیا، جس میں اس جملے کو پڑھ کر کے آپ نے فرمایا اس عبارت سے تو بوئے کفر آتی ہے۔ انہی کے لوگوں کا تھا، اور اشرف علی تھانوی ملاقات کے لیے بھی گئے تھے، تو انہی کے لوگ پیر صاحب بول رہے ہیں کہ اس میں تو کفر کی بو آ رہی ہے، اور خلاف فتویٰ دے دیا۔ کیا کیے؟ اس کے خلاف فتویٰ دے دیے، یعنی کفر کے بو بھی آ رہا تھا، اس کے خلاف بھی فتویٰ دیے۔ مطلب کیا کہ اشرف علی تھانوی کو کافر قرار دیا، سمجھے، ان کے بڑے۔ چند روز بعد حضرت بغدادی نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کی حفظ الایمان کی وہ عبارت رد کرنے اور اس کو قبیح کہنے کی وجہ سے، کہنے کی بنا پر آپ نے عرض کیا میری کہنے پر اظہار خوشی فرما رہے ہیں، اور فرمایا ہم تو تم سے خوش ہوئے، تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا میری تمنا ہے یا رسول اللہ اپنی باقی عمر مدینہ منورہ میں بسر کروں اور وہیں کے مٹی میں دفن ہوں۔ آپ کی درخواست منظور کی گئی۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، 10 سال وہاں مقیم رہ کر 1354 ہجری میں وہیں وصال فرما کر دفن ہوئے۔ سیرت النبی بعد از وصال النبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169-70 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے آدمی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کے پہلے والے جو پیر تھے نا، اشرف علی تھانوی کے پہلے جو تھے وہ پیر لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، اور کفر کا فتویٰ بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت تو بہت بعد میں دیے نا، سمجھانے کے بعد مردود کو کتنے سمجھاتے رہے، لیکن سمجھا نہیں تھانوی، ان کو پہلے سے دیا ہے۔ سیرت النبی بعد از وصال النبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 69-70 میں، اور وہ فتویٰ جب دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے، بہت خوش تھے۔ تم نے ان کے مخالفت کی، تم کیا چاہتے ہو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں، تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں میرے آخری تمنا یہی ہے کہ میں مدینہ میں رہوں کچھ دن جتنی باقی زندگی ہے، اور وہیں وصال ہوں، وہیں دفن ہوں۔ اور ویسا ہی ہوا، 1354 میں آپ کی وصال ہوئے، وہیں دفن ہوئے مدینہ منورہ میں۔ بتائیے یہ کتاب کس نے لکھا، کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی ہے۔ دیوبندی لوگ یہ کتاب کو پڑھے اور تھانوی کو جوتا مارے، سمجھے، اور تھانوی کے پیچھے چل کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ان لوگ بے جا کہتا ہے، بدت مشرک کہتا ہے نا۔ ان کے تمام بڑے، ان کے چھوٹے بھی، یعنی ان کے جو اکابر ہیں تھانوی، گنگوہی، نانوتوی جو مانتے ہیں، انہی لوگوں پر تو ٹکا ہوا ہے ان لوگوں کا دھرم، ہے نا۔ اور ان سے پہلے جائیے گا تو تمام کے تمام سنی ہی ملیں گے۔ یعنی تھانوی، گنگوہی، انگریز نے ایسا کارگنی اختیار کیا، ایسا کام کیا، ایسا فریب کا جال بچھایا کہ دیوبند پھنس گیا، اور گستاخی پر گستاخی، کبھی براہین قاطعہ، کبھی صراط مستقیم کیا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز باطل، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پر حملہ، یعنی ان کو پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، جبکہ ان سے ہمارے زیادہ ہماری لاٹھی کام کرتا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی علم میں، کبھی وصف میں، کبھی ذات میں، یعنی مر کے مٹی ملنے کا بھی عقیدہ ہے ان لوگوں کا، جیسا کہ تفویض الایمان میں لکھی ہوئی ان کے
गुरु घंटाल ने लिख कर मर गया। सब अंग्रेजों का देन था, रियाल के चक्कर में, हाँ, रियाल और डॉलर के चक्कर में अपने ईमान धर्म को इन लोग गारत कर लिया। और अपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा और पहले मुफ्ती अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा के जितने अकायद भी पढ़िएगा, उनकी किताब अभी भी मौजूद है, हफ्त मसला अभी भी मौजूद है, आप पढ़ें शाह वलीउल्लाह के अकायद को, तो आपको अहले सुन्नत व जमात के अलावा जो मसलक के आला हजरत अभी कहलाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मानता, उसके पीछे कोई नहीं चलता है। यही चलने वाला अहले सुन्नत सुन्नी लोग है। और वहाबड़ा देवबंदर लोग उनके बगावत में एक अलग धर्म तैयार किया जो नजदी से चल करके आया था, नजद से, समझे। इन लोग कहता है कि अशरफ अली थानवी तो नियत नहीं थी उसकी कि वो कुफ्र लिखा, इसलिए उसको बस्तुल बनान में खबीस इबारत कहा है, समझे। ऐसे खबीस इबारत, खबीस मजमून की मैं सोच भी नहीं सकता। खुद लिखा है मरदूद उसमें, और खुद की लिखी हुई तहरीर को इनकार कर रहा है। मैंने इसी जहन में भी नहीं गुजरी होगी, यानी मेरे कहना चाह रहा था मेरी नियत नहीं थी, लेकिन नियत नहीं रहने से गुस्ताखी थोड़े खत्म होती है। उस इबारत से तौबा करना चाहिए था इसको, लेकिन तौबा नहीं किया, वो ऐसी मर के मिट्टी में मिल गया। तो शरीयत का क्या फतवा है, क्या उसूल है, चलिए देवबंद चलते हैं और देवबंद के दारुल कुतुब को खोलते हैं। उसमें एक किताब है अनवर शाह कश्मीरी, इनके बड़े अल्लामा फहामा किताब लिखा है और शरीयत का उसूल बताए हैं इसमें। एक फारुल मुल्हिदीन, यही हमारा भी उसूल, यही तस्लीम भी करते हैं इसके उसूल को। ये लिखा है शरीयत के मुताबिक, क्या लिखा है सुनिए। अगर कोई शख्स आमदन कलिमात कुफ्र बके और बाद ये कह दे कि मेरी नियत तौहीन की नहीं थी, तो इसकी नियत का कोई एतबार नहीं किया जाएगा और उस पर कुफ्र का फतवा आयद होगा। अगर इस किस्म के उज्र काबिल कबूल हो तो उसका ये नतीजा होगा कि किसी बड़े से बड़े गुस्ताख को भी जब कहा जाएगा तूने कुफ्र किया है, गुस्ताखी की है, शान रसालत में सरीह तौहीन की है, तो वो जवाब में कह देगा मेरी नियत तौहीन की नहीं थी। देखिए आगे समझाते हैं। देखिए अगर कोई शख्स दूसरे को गाली दे कि अये वलदुल हराम, और वो जूता लेकर उसके सर पर सवार हो जाए, तो क्या ये सही गाली देने वाला ये कहकर बच सकता है कि मेरी नियत गाली देने की नहीं थी। देखो कुरान करीम में अल मस्जिदुल हराम है, हराम हुर्मत यानी इज्जत से माखूज है, लिहाजा उलमा इस्लाम ने इस मसले में ये कायदा बयान फरमाया है कि क्या कायदा बयान फरमाया, ऊपर बताया कि नियत की कोई एतबार नहीं, उस पर कुफ्र का फतवा दिया जाएगा। इसलिए कि कुफ्र के हुक्म का दारो मदार जाहिर पर है, इरादों, नियतों और कराइने हाल पर नहीं। जाहिर तुम्हारी ताजीरुन नास जाहिर पर लिखी है, उसे तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन अशरफ अली थानवी ने तौबा नहीं किया। ये उसूल इकफारुल मुल्हिदीन अरबी में दिखेगा, अरबी में भी और उर्दू में भी तर्जमा है। अरबी में सफ़ा नंबर 72 में और उर्दू में 86 में है, मौजूद है। तो ये उसूल को मद्देनजर रखते हुए अशरफ अली थानवी के बेजा तावीलात और इधर उधर के बचने की नाकाम कोशिश बेकार और फजूल है। उससे चाहिए था कि उसको तौबा कर लेता, लेकिन तौबा नहीं किया, अपने गुस्ताखी में अटल रहा और गुस्ताखी में मर गया। तो मैं लोगों से कहूंगा ऐसे मौलवी जो गुस्ताख हैं, अपने उसूल से, अपने ही घर के फतवे से, अपने ही घर के जय्यद उलमा जो बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं उनकी बगावत की, यहाँ तक के उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज का सबब बताया और इस्लाम का उसूल के एतबार से वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इन लोगों के रास्ते पे चलने के बजाय हक जो मसलक आला हजरत आले सुन्नत हैं उनके दामन से वाबिस्ता हो जाएं। यही हक का रास्ता है, यही पैगाम मेरे तरफ से लोगों को मैं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बल्लिगु अन्नी वलो आयतन के मिसदाक मैंने कुछ चंद बातें अर्ज की। अल्लाह चाहे तो लोगों को जरूर इससे इस्तिफादा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।